नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने इस आने वाले वीक का वीकली फोरकास्ट, इस आने वाले वीक का आपका वीकली हॉरोस्कोप हर एक साइन के मुताबिक। सबसे पहले बात करेंगे एरीज। मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। मैं एरीज के लिए कहूंगा मंगल और शुक्र 11th हाउस में है, लाभ स्थान में है, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप किसी बिजनेस प्रोफेशनल मीटिंग पे जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिल जाएगी। 10th हाउस में सन और मरकरी का योग है। प्रोफेशन के अंदर उतार चढ़ाव है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो उनका पूरा फैसला डिसीजन आपके हक में होगा। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बात करेंगे शनि की। शनि की ढैया चल रही है भाई। शनि की ढैया 2 नवंबर को शुरू हुई है, ये चलेगी 2017 जनवरी फरवरी तक। उसकी वजह से भागदौड़ बहुत है, मानसिक तनाव बहुत है। हेल्थ को लेके थोड़ा विचार करना होगा। अपनी बैक, अपनी हिप, अपने जॉइंट्स, अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने खाने पीने की आदतों का भी ध्यान रखना होगा। रूटीन के अंदर एक्सरसाइज और अपनी डाइट को अच्छा रखना होगा। प्रोफेशन के अंदर कभी उतार चढ़ाव है, कभी फ्लक्चुएशन है, कभी प्रोफेशन इस हिसाब से भी है कि आपके प्रोफेशन के अंदर किसी भी तरह के लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। कई बार नोक झोंक हो जाती है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन उस नोक झोंक को, उस डिफरेंस ओपिनियन को बहुत पीसफुली आपको रिजॉल्व करना होगा। इस दौरान आप जितना बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होगा, जितनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा डायनामिक एनर्जी आप प्रेजेंट करेंगे, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में, रिकॉग्निशन में भी राइज होगी। ये आने वाला वीक थोड़ा अगर मेहनत करेंगे, गेट अप एंड डू वाला एटीट्यूड रखेंगे, जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। बात करेंगे टॉरस। मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। भाई शनि और मंगल की दृष्टि आप पे है, जिसकी वजह से गुस्सा बहुत है, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कई बार जो चाहते हैं उसको मिलने में वक्त लग जाता है। लेकिन फिर भी कहूँगा टॉरस, इस दौरान अपनी एबिलिटी से, अपनी क्रिएटिविटी से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी को फ्रूटलेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया या डिस्प्यूट और आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व कर दिया, उससे आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अपने रूटीन को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा टॉरस। अपने रूटीन के अंदर आपको डिसिप्लिन लेके आना होगा। अपनी फाइनेंस, अपनी टास्क, अपनी एनर्जी को बहुत वाइजली ऑर्गेनाइज करना होगा। मानसिक तनाव बहुत होगा, फिजूल की भागदौड़ भी बहुत होगी। कई बार फिजूल के लोग आपका टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर आप अपनी जगह बदलना चाहते हैं, या प्रोफेशन को लेके, या जॉब को लेके, या रेजिडेंस को लेके, उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना होगा। एरोगेंस और अग्रेशन, इनसे परहेज करना होगा। रियलिटीज को एक्सेप्ट करना होगा। कार और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, जब आप ट्रैवलिंग करें, जब आप ड्राइव करें, अपने आप को छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें। लीगल मैटर्स को बारे में आपको अच्छी तरह से एजुकेटेड होना होगा। अगर आपका कोई ऐसा इशू जिसका ताल्लुकात कोर्ट से है, लीगैलिटी से है, या टैक्स वीएटी से है, या ऐसा कोई मसला जिसका ताल्लुकात पुलिस से है, ऐसे मैटर्स के अंदर आपको वाइज होके किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके अपना हर एक स्टेप उठाना होगा। कम्युनिकेशन के रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी डायनामिक एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ड्राइव, आपका विजन। एक चीज पे नहीं, लेकिन अपने आप को किसी भी तरह से लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। हेल्थ वाइज को लोअर एब्डोमेन में या चेस्ट में कोई शार्प पेन हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। जेमिनी से बात करेंगे साले वाले वीक के अंदर। मैं जेमिनी से कहना चाहूंगा, अपने आप को वाइंड अप करना छोड़े। प्रोफेशन के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर आपको एक बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन, एक स्टेट ऑफ बैलेंस लेके आना होगा।
लोगों की बातों में आए बिना अपने डिसीजन दुरुस्त बनाएं और घर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। प्रोफेशन के अंदर और डोमेस्टिक लाइफ में किसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना करें। अगर कोई डिफरेंस ओपिनियन हो जाए, वो कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं। दुनिया के अंदर आर्गूमेंट भी होते हैं, डिफरेंस ओपिनियन भी होंगे जब तक दुनिया रहेगी। तो इसको ऐसी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा और इन्हें पॉजिटिव नोट पे ले जाके ख़त्म करना होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल आपको मिल जाएगा। लेकिन फैमिली रिलेशनशिप में कोई टेंशन हो, किसी बात पे बहुत अनॉयंस हो, कई बात पे फैमिली रिलेशनशिप के अंदर बहुत स्ट्रेन हो, उस सिचुएशन को आपको रिजॉल्व करना होगा। अगर फैमिली मेंबर्स को आप नहीं सुनेंगे, गुस्सा बहुत होगा, डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपका शुरू हो सकता है। लेकिन ये आपको चाहिए इस समय कि आप कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं या हैप्पीनेस, ये चॉइस आपकी है। इस समय अगर हैप्पीनेस पे जाएंगे तो प्रोफेशन में भी हार्मोनी, प्रोफेशन में भी अकम्पलिशमेंट। अगर घर में सुख शांति नहीं होगी तो प्रोफेशन में भी डिस्प्यूट, प्रोफेशन में भी फ्रस्ट्रेशन। क्या चाहते हैं आपको, डिसीजन आपको बनाना होगा। ड्राइव करते हुए अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखें। ड्राइविंग करते हुए अगर बहुत गहरे विचारों में, बहुत ही गहरे गहरे गहन विचारों में खो गए तो आप अपने आप को छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें। लेकिन अपना पूरा फोकस ड्राइविंग करते हुए सामने रोड पे लगाएं और रैश ड्राइविंग ना करें। हेल्थ वाइज अपनी आई साइट, अपने विजन को पॉजिटिव रखें, आई साइट का ध्यान रखें। सर में बहुत दर्द हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। देवगुरु बृहस्पति इसी राशि में है और देवगुरु बृहस्पति का जो विचरण है वो 14 जुलाई तक कर्क राशि में रहेगा। फॉरेन से, इस कंट्री के अंदर से बहुत से लोगों के कांटेक्ट आपके बनेंगे। अगर आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, ये वक्त टाइम ठीक है। अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल मीटिंग में जाना चाहते हैं तो फाइनेस्ट आवर्स। प्रोफेशन के लिए फॉरेन जाने का प्लान आपका बनेगा और वो प्रोफेशनल मीटिंग आपकी कामयाबियां लेके आएंगी। लेकिन फिर भी आपको अपना होमवर्क करके जाना होगा। बहुत बड़े प्लान पे अगर आप कर रहे हैं काम, तो उसके बारे में सभी से कोई ना कोई ओपिनियन जरूर लें, ताकि उनकी ओपिनियन से कोई नया आइडिया आपको मिले। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। घर में खुशी का अवसर होगा, घर में पार्टी होगी, फैमिली होगी, गैदरिंग होगी। हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी एनर्जी लेवल, अपनी स्लीपिंग स्पैन का ध्यान रखें। ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, यूरिन से हो, स्किन से हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। ये आने वाला वीक थोड़े चैलेंजेस लेके आएगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो थोड़ा इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस के साथ बातचीत करके जाएं। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर रखें और अपने वैल्यूएबल आइटम्स, अपने पासपोर्ट्स, अपनी मनी का ध्यान रखना होगा। हर एक स्टेप सोच समझ के ले तो बात बने। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। किसी दोस्त मित्र की हेल्प के साथ आपके प्रोफेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। किसी दोस्त मित्र की हेल्प के साथ आपके प्रोफेशनल काम बन जाएंगे। फैमिली के अंदर कंफर्ट्स में राइज होगी। नया जॉब, नया प्रोजेक्ट, नई प्लानिंग आपके सामने होगा। लेकिन फिर भी ये होगा कि प्लान तो आपके सामने है, लेकिन उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी होगी। लेकिन उसको अकम्प्लिशमेंट के लिए कुछ डिलेज, कुछ वैक्यूम, कुछ ऑब्स्टेकल से गुजरना होगा। रनिंग अराउंड आपकी बहुत ज्यादा होगी, खर्च आपका बहुत होगा। इस आने वाले वीक लियो के लिए एफर्ट्स लगानी होगी, रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी अचीवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी एफर्ट्स के। जितना आप क्रिएटिव होंगे, एक्टिव होंगे, उतने बड़े आपके रिवार्ड होंगे। लेकिन किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें। कोई भी नेगेटिव धारणा आपके मन में घर ना कर जाए। लोगों की बातों में आके अपनी लाइफ डिसीजन या स्ट्रेटजीज ना बनाएं। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन गलत सलाह लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप जो हासिल करना चाहते हैं उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डील करेंगे तो वो आपको मिल भी जाएगा। हेल्थ वाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक यूरिन से हो, ब्लड से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, नेक से हो, गले से हो, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा।
बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। इस आने वाले वीक में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व होंगी। प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे। प्रोफेशनल लोगों से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो आपके इनकम रिसोर्सेज के लिए है या शायद प्रॉपर्टी के लिए है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। गुजर अलग पैसे अच्छे मिलेंगे, खर्च बहुत होगा, लेकिन सन मरकरी के 5th हाउस में आने से जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। यू कैन बी हेड हंटेड, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब ऑफर कर सकती है। आपकी लक में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई नया प्रोफेशनल स्टेटस आपको मिल सकता है। आप अपनी काबिलियत से किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या किसी वेल लर्न पर्सन को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन एक बात और, अपनी वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर एरोगेंस, ईगो ना लेके आए। अपनी वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर किसी को ह्यूमिलेट ना करें, किसी को छोटा ना बनाए, किसी की इंसल्ट ना करें, उससे आपको बच के रहना होगा। जितना हम्बल रहेंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। जितनी बड़ी ईगो पाल के बैठ जाएंगे उतना लोग आपका विरोध करेंगे। विर्गो, सोच समझ के चलें, अपने विजन को रिफ्रेश करते जाएं, डिटर्मिनेशन ड्राइव को बिल्डअप करते जाएं। स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। प्रोफेशन के हालात मीडियोकर होंगे। शनि की साढ़े के कारण बहुत से आमदन के रास्तों में रुकावटें होंगी। लेकिन अगर आप अपनी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं तो लगातार एफर्ट लगाते रहना होगा। हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ बातों को लेकर गहमा गहमी हो सकती है। कई बार कंफर्ट्स नहीं होगी, कई बार होगी। अगर इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जॉब और प्रोफेशन के अंदर सुपीरियर के साथ, कलीग्स के साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है। कुछ बातों को लेकर बहस मुबासा हो सकता है। लेकिन आपको भी ये तय करना होगा कि आप अपनी जुबान से किसी का मन ना दुखाएं, लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक एटीट्यूड रखना होगा। हर एक स्टेप को सोच समझ के लेना होगा। अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं तो जॉइंट वेंचर में हर एक स्टेप सोच के उठाएं। जॉइंट वेंचर के अंदर आपको नुकसान हो सकता है, लोग आपको चीट कर सकते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। किसी के साथ भी वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया जाए। पैसे खर्च बहुत होंगे, बनते बनते कामों में अड़चने भी होंगी, लेकिन सब कुछ सोच विचार के करना होगा। लिब्रा के लिए इस समय अगर आप प्रोफेशन के अंदर कोई जगह बदलना चाहते हैं या प्रोफेशन के अंदर आप कंपनी बदलना चाहते हैं या प्रोफेशन बदलना चाहते हैं, तो उसके बारे में गहन चर्चा की ज़रूरत है। पूरा अध्ययन करना होगा और एक थॉरो एडवाइस लेनी होगी। उसके बाद ही अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें। अगर ये सब कुछ पॉजिटिव इसका कंक्लूजन मिलता है तो आप करने की कोशिश करें। लेकिन हर एक बड़ी बदलाव, हर एक बड़ी चेंज सोच विचार से करनी होगी। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। मैं स्कॉर्पियो से कहना चाहता हूं, ये आने वाला वीक शनि की साढ़े के कारण किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकती है, बहस मुबासे हो सकती है। बहुत ज़िद्दी बनेंगे, इरेशनल रहेंगे, दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी। डिप्लोमेटिक बनेंगे, हम्बल बनेंगे, पोलाइट बनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भागदौड़ बहुत होगी, लोग आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे, लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे। कई बार खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आप पे है, इसमें राय दो नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि के कारण आपकी बहुत सी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। लेकिन आपको एटीट्यूड भी देवगुरु बृहस्पति यानी संतों जैसा चाहिए। बहुत ज़्यादा कमांडिंग या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, लेकिन पोलाइट रहें, हम्बल रहें, लेकिन सटल रहें। परिवार के अंदर अच्छी खबरें मिलेंगी। फॉरेन से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फॉरेन से थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस और ईमेल को बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई नया दरवाज़ा, कोई नया रास्ता आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन के नए रास्ते खुलेंगे जो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। पैसे आपके खर्च होंगे, लेकिन पैसे बनाने के मौके भी बहुत मिलेंगे। लेकिन हर एक स्टेप सोच समझ के उठाएं। रिलेशनशिप स्कैंडल से अपने आप को दूर रखें। ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिसको जस्टिफाई करने में आपको बाद में शर्म आए। अपनी हेल्थ का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना होगा। इस आने वाले वीक के अंदर
अपनी कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट रखेंगे, शार्प रखेंगे, रिफाइन रखेंगे, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। भैया आने वाला वीक फाइनेंशियल गेन के साथ साथ एक्सपेंडिचर लेके आएगा। परिवार के अंदर कुछ बातों को लेकर तनाव हो सकता है, उलझने हो सकती है। कई बार प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के अंदर तनाव, टेंशन्स, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगे। जॉब और प्रोफेशन से अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी, तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन ये इन सब चीज़ों पे भी है कि आप असल में क्या चाहते हैं। ये ना हो अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो लेकिन आप उसको फिर भी लेने की कोशिश ना करें, या फिर भी आप उसके मुताबिक बदलना ना चाहें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी, लेकिन कई अपॉर्चुनिटीज़ की एडवांटेज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से या फैमिली रीजंस की वजह से कि आप ना उन अपॉर्चुनिटीज़ का उस तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। मन में टेम्पर बहुत होगा, एक्साइटेशन बहुत होगी, ओवर अग्रेसिव अप्रोच बहुत होगी, जिसकी वजह से मन में दुखांत बहुत होगा, दुख बहुत होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, बनते बनते कामों में अड़चनें पैदा होंगी, हर काम में अड़चन पैदा होगी। कई बार सब कुछ मन के मुताबिक भी नहीं होगा। इस आने वाले वीक के अंदर ये भी कहना चाहूँगा, आपको अपनी फाइनेंस का ध्यान रखना होगा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपने बिजनेस और प्रोफेशनल डिसीजन इमोशनल हुए बिना प्रैक्टिकलिटी के साथ बनाने होंगे। लेकिन शायद जो बदलाव आप चाहते हैं उसके लिए आप 14 जुलाई तक आपको रुकना होगा। इस समय कई बार महसूस होगा जैसे आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं, लेकिन सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज करके आपको चलना पड़ेगा। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। ये आने वाला वीक प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए आपकी प्लान बनेगी। इनकम के साथ साथ खर्च बहुत होगा, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होंगी। कई बार प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन की वजह से मन बहुत परेशान होगा। कई बार आपके अपने लोगों का बिहेवियर आपके जैसे अजनबियों के जैसा होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप, अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे ध्यान देना होगा। कई बार होगा ये कि जो कंफर्ट आप चाहते हैं, जो सपोर्ट आप चाहते हैं, जो कोऑपरेशन आप चाहते हैं, वो शायद आपको ना मिले, लेकिन उसके लिए आपको डिप्लोमेसी को यूज़ करना होगा। डिप्लोमेटिक एटीट्यूड रखेंगे, पोलाइट होंगे, बहुत स्वीट नेचर को अप्लाई करेंगे, तो वो रिसोर्सेज आपके खुल जाएंगे, कंफर्ट्स में राइज होगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, लेकिन सब कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक करना होगा। हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी एनर्जी लेवल का ध्यान रखना होगा। अपने वर्ड और स्पीच के अंदर ह्यूमिलिटी लेके आए, हम्बलनेस लेके आए, स्वीटनेस लेके आए, पोलाइटनेस लेके आए। आप अपने मीठे शब्द से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डिसीजन मेकर आपकी फेवर में होंगे। किसी की ईगो को रॉन्गली मसाज ना करें, किसी की ईगो को चैलेंज ना करें, किसी के प्राइड और ऑनर को अपने वर्ड और स्पीच से हर्ट ना करें। हेल्थ वाइज अपने एब्डोमेन का, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। वह इस राशि पर मंगल का संचार है, शुक्र साथ में है। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा, आपकी पास की एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार होगा ये कि कई बार आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट का सपोर्ट आपको नहीं होगी। आपके अपने लोगों का बिहेवियर शायद किसी वजह से परायों जैसा हो सकता है। आप अपने हर एक डिसीजन को अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के एटीट्यूड के ऊपर ना बनाएं। वे लोगों का स्वभाव मौसम की तरह बदलता रहता है। हर एक की रिएक्शन, एक्शन और लुक्स को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। कई बार ऐसा करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा होगी, टेम्पर आप बहुत यूज़ करेंगे, फिर लोग आपकी इसी एटीट्यूड का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, हालात में सुधार है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। प्रोफेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उसके लिए आपको तैयार रखें। पैसा बनाने का मौका मिलेगा, कोई बहुत ही यूनिक प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको फोकस रहना है।
या कि दूसरे लोगों के एक्शन और रिएक्शन, कि उनकी क्या ओपिनियन है, क्या एटीट्यूड है, इस पे तवज्जो ना दें। जो आपको मिल रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। हेल्थ वाइज पेट में, लोअर एब्डोमेन में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवा के जाएं। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। इस राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि है, इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होगी, काम में सुधार होगा, नए प्रोजेक्ट आपके सामने होंगे, नए नए प्लान्स आप इंप्लीमेंट करने का आपको मौका मिलेगा, घर में खुशी का फंक्शन होगा, फॉरेन के किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपकी होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिल जाएगा, अच्छे समाचार आपको मिलेंगी, प्लान्स के अंदर बहुत ज़्यादा फेरबदल होगा, गाड़ी पे आपके पैसे खर्च होंगे। अगर आप किसी भी तरह की सेल परचेज में इन्वॉल्व हैं तो आपको अलर्ट रहना होगा, पैसा बनाने का मौका मिलेगा, फैमिली की ओर से टेंशन बहुत होगी। लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन में, पेट में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करें, हर एक स्टेप सोच समझ के लें, इमोशनल हुए बिना प्रैक्टिकलिटी का आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई आप ऐसा डिसीजन बनाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुकात आपकी पर्सनल लाइफ से है, वो उस समय आपका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल रिलेशनशिप में किसी भी तरह की बिटरनेस, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करें, किसी भी थर्ड पार्टी को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। आपका हमारे प्रोग्राम का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि आपको सूचित किया जाए हमारे मंथली हॉरोस्कोप, हमारे वार्षिक हॉरोस्कोप और बहुत सी शनि की भविष्यवाणी क्या है, देवगुरु बृहस्पति के गोचर का क्या फल है, राहु केतु के गोचर का क्या फल है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक दें, और अगर आपके कोई कमेंट हैं या कोई सुझाव है जो आप हमारे फोरकास्ट के बारे में हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स नीचे छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के और आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्स देके। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे तो आप सब्सक्राइबर का एक फ़ायदा ये भी ले सकते हैं कि मैं आपको इंट्रोडक्टरी कंसल्टेशन ज़रूर दूंगा। तो सब्सक्राइबर बनना ना भूलें। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।